पोलियो ड्राइव जो है मुल्क भर में जारी है और जिसके चलते आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी स्टाफ और उसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ जो है इन कोशिशों में लगा है कि कैसे हर इलाके तक पहुंचा जा सके, हर उस बच्चे तक पहुंचा जा सके जिनकी उम्र 0 और 5 साल के दरमियान है, जिनको पोलियो ड्रॉप जो है दिया जाए। वहीं अगर बात की जाए सब डिवीजन उड़ी की, सब डिवीजन उड़ी जो है पहाड़ों के दामन में बसा हुआ है। और वहीं मौसम की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से वादी कश्मीर का जो मौसम है वो खराब नजर आ रहा था, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो नजरें थी सब डिवीजन उड़ी के उन इलाकों पे थी जो दूर दराजा इलाके हैं और कुछ ऐसे भी इलाके हैं सब डिवीजन उड़ी में जहां पर बर्फबारी भी देखने को मिली है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो 2011 में आखिरी जो पोलियो केस जो है भारत में देखा गया है और उसके बाद 2014 में हिंदुस्तान को पोलियो फ्री करार दिया गया है। ये सिर्फ उनका नताइज है कोशिशों का जो हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके मतलब जब हमने बीएमओडी से बात किया, ये देखते हैं उनका क्या कहना है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, थैंक यू करता हूँ कि आप आए, जो बहुत इम्पोर्टेंट एक पल्स पोलियो का जो प्रोग्राम चल रहा है उस पर डिस्कस करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट कि 21, 22, 23 को हमारा पल्स पोलियो का प्रोग्राम जो JNK में चला, जिसमें हम उड़ी की बात करें, हमारे पास उड़ी में 12,300 प्लस का टारगेट था, जो 0 to 5 ईयर बच्चे थे जिनको हमने वैक्सीनेट करना था पोलियो ड्रॉप से। उसमें से हमारे पास पहले दिन जो हमारा हुआ 21 को 94% हमने शाम तक टारगेट किया था। आपको पता ही था वेदर कितना खराब था। डिस्पाइट दैट लोग आए, लोग घरों से बाहर निकले, अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए कि पल्स पोलियो कितनी डेंजरस डिजीज है, उससे बचाने के लिए लोग आए, उन्होंने ड्रॉप्स पिलाए बच्चों को और वो आए और हमने कर उनको ड्रॉप्स, जो हमारी टीमें, जो हमारी डिजिग्नेटेड टीम थी, अराउंड अबाउट 64 टीम्स थी पूरे उड़ी डिवीजन में, उड़ी सब डिवीजन में। जो उड़ी की बात करता हूँ मैं अपने हेल्थ ब्लॉक की, तो उसमें हमारे 256 के राउंड हमारे हेल्थ एम्प्लॉयज भी थे जो उन दिनों काम पे थे। हमने ये सारा उस दिन 94% के आसपास उस दिन हमने कवर किया था ये टारगेट, जिसको अब 2 दिन है हमारे पास। जो कल का दिन हमने हाउस टू हाउस किया, आज मॉप अप है, जो हाउस टू हाउस हमारे रह गए हैं, आज लोग वहां जा रहे हैं घरों में। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे को जो कल हमने 11,112 घरों से ज्यादा हमने कल हाउस टू हाउस किया, जहां बच्चे कोई रह गए थे, कोई किसी कारण नहीं आ पाए हॉस्पिटल तक, या जो दूर दराज के थे वो उनके नियर बाय, अगर उनके पोलिंग बूथ पर मौसम खराब था या घरों में कोई नहीं थे, अकेली माँ थी, नहीं ले आए, उनको हमने घरों में जाकर दिए। आज भी मॉप अप चल रहा है, जो दूर दराज के कुछ हमारे पास 200 के राउंड घर रह गए हैं, उनको भी हम आज कवर कर रहे हैं। आज हम उन पे भी जाकर फोकस करके सारा 100% कवर करके शाम तक ये करेंगे। अब मैं आपको ये भी साथ में बताऊंगा, जैसे हमारे इसमें हेल्थ वर्कर्स थे, हमारी आशाज थी, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, और कई जगहों पे जहां हमें कम हुए हमने वॉलंटियर्स भी कुछ लगाए थे, और आप लोगों का भी सपोर्ट रहा, जो आप लोग हर जगह जाकर आपने भी देखा होगा ग्राउंड लेवल पे क्या रहा हमारा पोस्ट ये। और मैं सबसे बात इंपॉर्टेंट ये कहूंगा कि हमें एक मुबारक की बात है कि हम पोलियो फ्री कंट्री में रह रहे हैं। अब हमारी नेबरिंग कंट्री में कुछ केसेस हैं, तो हमने ये सस्टेन रखना है कि अभी हमें रहना है कि हम पोलियो फ्री में रहें। आपको पता है एक पोलियो केस अगर किसी गॉड फॉरबिड एक घर में अपाइज होता है, वो सिर्फ घर पे बर्डन नहीं बनता है, वो फैमिली पे बर्डन नहीं बनता है, वो पूरी सोसाइटी पे बर्डन। सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बताऊं कि 2011 में लास्ट केस आया था जो कलकत्ता में, उसके बाद 2014 में हमें WHO ने पोलियो फ्री कंट्री दिया था, सर्टिफिकेट मिला था, वो हमने अभी तक सस्टेन रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि एक लोगों की कोऑपरेशन, आप लोगों की कोऑपरेशन, एक टीम वर्क के साथ इसको हम सस्टेन करेंगे और इसको पूरी तरह से हम एलिमिनेट ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।